ओम शांति। मुरली तारीख 24/5/2024। मीठे बच्चे, देही ऐमानी बाप तुम्हें देही ऐमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह ऐमान को छोड़ना। प्रश्न, देह ऐमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? उत्तर, नाम रूप की। यह बीमारी विकारी बना देती है, इसलिए बाप कहते हैं आत्म ऐमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं। यही पढ़ाई है। ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्मा ऐमानी अथवा देही ऐमानी होकर बैठना है। किसको याद करना है? बाप को, सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको याद करना है। बेहद का बाप आकर समझाते देही ऐमानी भव, आत्म ऐमानी भव, देह ऐमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह ऐमान होकर रहे हो, फिर आधा कल्प देही ऐमानी होकर रहना है। सत्युग त्रेता में तुम आत्म ऐमानी थे, वहाँ मालूम रहता है कि हम आत्मा है। अब ये शरीर बूढ़ा हुआ है, इसको अब छोड़ते हैं। यह चेंज करना है। सर्प का मिसाल तुम भी पुराना शरीर छोड़ दूसरा शरीर में प्रवेश करते हो, इसलिए तुमको अभी आत्म ऐमानी बनना है। कौन बनाते हैं? बाप, जो सदैव आत्म ऐमानी है। वो कभी देह ऐमान बनते नहीं। भल एक बार आते तो भी देह ऐमानी नहीं बनते, क्योंकि यह शरीर तो पराया लोन पर लिया हुआ है। इस शरीर से उनका लगाव नहीं रहता, लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता है। जानते यह तो शरीर छोड़ना है। बाप समझाते हैं मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम सतो प्रधान थे, सो फिर सतो तमो प्रधान बने हो। अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूँ। योग अक्षर न कह, याद अक्षर कहना ठीक है। याद सिखलाता हूँ। बच्चे बाप को याद करते हैं। अभी तुमको भी बाप को याद करना है। आत्मा ही याद करती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे देह ऐमानी बन पड़ते हो। फिर बाप आकर आत्म ऐमानी बनाते हैं। देह ऐमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हैं, विकारी बन जाते हो। नहीं तो तुम सब निर्विकारी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते हो। ज्ञान किसको, भक्ति किसको कहा जाता है, यह तो बाप ने समझाया है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जबकि 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है, परंतु यह नहीं जानते कि कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय सभी तमोप्रधान पत्थर बुद्धि है, पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं, इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। भारत जैसा पावन खंड कोई बनना न सके। फिर भारत जैसा अपवित्र भी कोई नहीं बनता है। जो पवित्र वही फिर अपवित्र बनता है, फिर पवित्र बनता है। फिर ये धारणा के लिए मुख्य सार: 1. सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। देही ऐमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 2. सबसे श्रीखंड होकर रहना है। इस अंतिम जन्म में विकार पर विजय प्राप्त कर जगज्जीत बनना है। वरदान: बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ है। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती है, क्योंकि उन्हें निश्चय कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, पास हुए पड़े हैं। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो। यही सेवा है। स्लोगन: जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वही नाराज़ होता है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।